प्रिय भक्तों, यदि हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों की बात की जाए तो केदारनाथ का धाम सबसे पहले आता है। केदारनाथ एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो न केवल भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक है, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भी घिरा हुआ है। हिमालय की बर्फीली चोटी पर स्थित देवों के देव महादेव का निवास केवल शिव भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि रहस्य प्रेमियों के लिए भी एक आकर्षण का, एक उत्सुकता का केंद्र है। लेकिन इस पवित्र स्थान को जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाता है वो है केदारनाथ के पीछे का स्थान या इलाका। एक ऐसा स्थान जो सामान्यतः आम लोगों की नज़रों से छिपा रहता है। वहाँ ना तो कोई रास्ता जाता है और ना ही आपका दिशा सूचक यंत्र कोई स्पष्ट रास्ता देता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ अब भी ऐसे दिव्य संत तपस्या कर रहे हैं जिनकी उम्र हजारों साल है, जो इस युग के हैं ही नहीं। स्थानीय लोग मानते हैं कि वहाँ एक अलग ही दुनिया है। कई तपस्वी जो केदारनाथ धाम में तपस्या करते हैं वे बताते हैं कि केदारनाथ के पीछे एक गुप्त शिवलोक है। वहाँ समय की गति सामान्य से अधिक है। वहाँ एक दिन एक साल के बराबर होता है। यहाँ ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष रहते हैं जो शरीर छोड़ने के बाद भी जीवित हैं, जिन्हें जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है। यदि कोई वहाँ जाना चाहता है तो उसका मन, उसकी आत्मा दोनों को पूर्ण रूप से साफ, निर्मल, स्वच्छ होना चाहिए। एक उच्च कोटि के साधक स्वामी निर्मलानंद ने एक बार बताया था कि एक बार उन्होंने केदारनाथ के पीछे एक गुफा में तपस्या करते हुए एक ऐसे दिव्य संत तपस्वी को देखा था जिनका शरीर बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन चेहरा पूरी तरह शांत था, आंखें खुली हुई थीं। जब उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तब वे संत कहने लगे कि अभी तुम पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो, इसलिए वापस लौट जाओ। और देखते ही देखते वे संत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो आदि शंकराचार्य ने भी केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों में ही कई रहस्यमयी क्षेत्रों का वर्णन किया है, जो समय के साथ मिट गए, कहीं दर्ज नहीं हो पाए। पांडवों के स्वर्ग जाने की कथा भी इन्हीं पवित्र पर्वतों से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों और पांचाली के साथ इन्हीं रास्तों से स्वर्ग गए थे और रास्ते में उन्होंने स्वर्ग द्वार को देखा था, एक गुप्त शिखर पर मिला था। बहुत से साधु हर साल हिमालय की ओर जाते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन उनमें से कई तो कभी वापस लौटते ही नहीं। कुछ की हड्डियां मिल भी जाती हैं और कुछ का तो कोई सुराग मिलता भी नहीं। एक दिव्य संत त्रिलोकनाथ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1980 में एक बार केदारनाथ के उस पार जाने की बात कही थी और फिर 2006 में अचानक एक गुप्त गुफा से वे बाहर दिखाई दिए थे, बिना भोजन, बिना पानी, बिना किसी मानवीय संपर्क के। फिर भी उनके शरीर पर इतने बर्फीले इलाके की ठंड का कोई असर न था। तब वे भारत सरकार इस क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखती है। भारतीय सेना भी किसी विशेष अनुमति के बिना वहां नहीं जाती। इन सब बातों में यही बात सामने आती है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे कुदरत भी दुनिया से छिपाना चाहती है, या फिर यह इतना पवित्र है कि आम दुनिया यहाँ पहुँच ही नहीं सकती, इसे देख ही नहीं सकती। कुछ सिद्ध महात्मा कहते हैं यहाँ एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है जिसे अर्जुन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह वही स्थान है जहाँ अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन दिए और अर्जुन को दिव्य अस्त्र भी प्रदान किए थे। इस क्षेत्र को मंत्र क्रिया शक्ति से परिपूर्ण माना जाता है। यहाँ के संत बताते हैं कि यहाँ जपे गए मंत्र, फेरी गई माला का तुरंत फल मिलता है। यहाँ मंत्र जल्दी जागृत हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, ये कहानी सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र की परिकल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ये भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास, आत्मा परमात्मा के अस्तित्व का मन में गहराई तक जाता है। केदारनाथ के पीछे छिपा यह स्थान केवल एक भूखंड मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा द्वार हो सकता है जो हमारे अतीत, वर्तमान,
भविष्य के अदृश्य सूत्रों से जोड़ता जाता है। तो प्रिय भक्तों, जब कभी भी आपको केदारनाथ जाने का मौका मिले तो एक बार अवश्य केदारनाथ के पीछे उन पहाड़ों पर जरूर नजर डालें। क्या पता वे आपको ही आवाज दे रहे हों, किसी दिव्य संत के दर्शन कराने के लिए, आशीर्वाद दिलवाने के लिए। प्रिय भक्तों, यदि आप भगवान भोलेनाथ में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।